हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हरिविजय नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो हरिविजय नामक प्रकृति काव्य की ग्रंथ की रचना की थी सर्वसेन ने। इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो देवगिरी में यादव वंश की स्थापना की थी भिल्लम पंचम ने। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में क्या था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था सर्प। इसका हो जाएगा डी उत्तर। अब पूछा जाएगा 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह पार्श्वनाथ थे। ठीक, शंख दिया हुआ है, शंख जो था यह 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह था। सिंह दिया हुआ यह महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था। मीन जो है 18वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था। अगला देख लेते हैं क्या है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में किसके द्वारा करवाया गया था? तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था यह था आराम शाह। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, बरीद ए मुमालिक का संबंध किस विभाग से था? तो बरीद ए मुमालिक का संबंध जो था यह गुप्तचर विभाग से था। पूछा जाएगा दान विभाग से कौन था? तो दीवान ए खैरात दान विभाग से रिलेटेड था। दास विभाग जो था यह दीवान ए बंदगाम दास विभाग से था। चलिए अगला देख लेते क्या है, फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की? तो फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी 1668 ईस्वी में। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था यह लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, पावना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो पावना विद्रोह का नेतृत्व जो किया था यह किया था ईशान चंद्र राय और शंभुपाल। ये हो जाएगा इसका उत्तर डी नंबर। कौन सब थे पावना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता? ईशान चंद्र राय और शंभुपाल। डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम जो गिरफ्तार किया गया था यह मोहम्मद अली को किया गया था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां नंबर क्या है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था यह 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राजेंद्र लहरी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी? तो राजेंद्र लहरी के जो फांसी दी गई थी गोंडा जेल में। इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है? तो आयात प्रतिस्थापन का जो अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति है आयात प्रतिस्थापन का अर्थ। ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम प्रणाली कोष को अपनाया गया था 1957 ईस्वी में। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया? तो पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है सिक्किम में। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? तो जो बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है वह है बेलारूस। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, कितने पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई? मतलब जो लक्ष्य रखा गया उससे अधिक वृद्धि हो गई। तो ये टोटल 5 पंचवर्षीय योजना। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें पहला पंचवर्षीय योजना था, उसके बाद फिर पांचवा पंचवर्षीय योजना था, उसके बाद फिर छठा पंचवर्षीय योजना था, सातवां पंचवर्षीय योजना था और आठवां पंचवर्षीय योजना था। ये सभी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा, मतलब लक्ष्य से ज़्यादा वृद्धि प्राप्त की। तो जैसे पहला में जो था लक्ष्य रखा गया था 2.1%, तो इसमें जो वृद्धि प्राप्त की कितना 3.6%। ठीक है, पांचवा में कितना लक्ष्य रखा गया था 4.4%। ठीक है, तो वृद्धि प्राप्त कितना किया गया 4.8%। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है छठा में, छठा में लक्ष्य रखा गया था 5.2%। कितना 5.2%, लेकिन वृद्धि कितना प्राप्त किया गया 5.7%। 5.7%। ठीक है, उसके सातवां पंचवर्षीय योजना में कितना रखा गया था लक्ष्य 5% ही रखा गया था और लक्ष्य किया गया कितना, लक्ष्य से
मतलब वृद्धि कितना किया गया, तो यह 6 में 5 से 6 तक पहुंचा। और 8वां पंचवर्षीय योजना में था कितना, 5.6, कितना था, 5.6 था। और उसमें जो प्राप्त किया 6.8 प्राप्त किया। तो इस तरह से टोटल 5 पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक वृद्धि प्राप्त की गई। इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्न में कौन संयोजी उत्तक नहीं है। तो जो संयोजी उत्तक नहीं है वह है त्वचा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां नंबर, क्या है, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह है छत्तीसगढ़, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या निम्नलिखित में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है। तो जो तांबा उत्पादन में अग्रणी है वह है पेरू, इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है, मेज नदी निम्न में किसकी सहायक नदी है। तो मेज नदी जो है यह चंबल की सहायक नदी है, ये इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य तथा उनके राज्यों में कौन सा मेल सुमेलित नहीं है, ये बताना है। मतलब क्या है, एक तरफ अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, ये देखना है कौन सा सही मेल नहीं है। सबसे पहला दिया हुआ है जो अबोहर अभ्यारण्य, तो अबोहर अभ्यारण्य महाराष्ट्र लिखा हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, यह है कहाँ पर, पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब में है, तो ये याद रखिएगा। तो पहला ही गलत है, जो सही सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। अबोहर अभ्यारण्य महाराष्ट्र में नहीं है, पंजाब में है। उसके बाद डंफा दिया हुआ है, मिजोरम में है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में, बाकी सब सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, क्या यूरो कप 2024 के विजेता कौन है। तो यूरो कप 2024 के जो विजेता है यह है स्पेन, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 23-24 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना रहा। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है, तो नवीनतम सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्कोर है 71, ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया। तो पहला डिजिटल कोर्ट खोला गया केरल राज्य में, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, पीएम जीवन योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो पीएम जीवन योजना की अवधि को जो बढ़ाया गया है यह 28-29 तक, 2028-29 तक, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, क्या, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित की गई। तो हनुमान जी की 90 फीट की जो प्रतिमा जो स्थापित की गई है वह की गई है अमेरिका में, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते, क्या है, ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। ग्रहिका जो पाए जाते हैं यह बृहस्पति एवं मंगल के बीच में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या 29 नंबर, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी। तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई थी, यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद चलिए देख लेते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो जनाई पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष नेपाल में, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया रूस में, इसका डी उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई नौसेना के द्वारा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिमैक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो जिमैक्स जो है यह भारत और जापान के बीच होने वाला है, डी इसका उत्तर है। अगला देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितना स्थान पर था। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो भारत का रैंक था यह 7वां था,
7वें स्थान पर था, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो दिया गया, यह जेनी एरपेन बेक को दिया गया है, जेनी एरपेन बेक को, बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 37वां नंबर क्या है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो यह दर्जा दिया है केन्या को, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। भारत ने किस देश में साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? मतलब भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने की समझौता किया है? तो ग्रीन अमोनिया निर्यात करने का समझौता किया है जापान के साथ, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है अभी केसी वेणुगोपाल को, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया? तो भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम रखा गया है रॉबिन, ये इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है यह है 5.6%, ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत जो की गई है यह ICAR के द्वारा की गई, ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है। जो सोएगा वह खोएगा में सर्वनाम है, तो जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है कौन? संबंधवाचक सर्वनाम, ये हो जाएगा इसका डी नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द जो है यह सकर्मक क्रिया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या है? तो धर्म शब्द का विशेषण हो जाएगा धार्मिक, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक हैं पंकज विष्ट, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है। निम्न में चिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चिर शब्द का विलोम शब्द है नवीन, ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। चिर मतलब होता है ओल्ड पुराना, नवीन मतलब नया। ठीक, चलिए उसके बाद देख लेते अगला क्या है। अ प्लेस फॉर द चिल्ड्रेन फॉर क्या है ड्राइड प्लांट, अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट। सुनिएगा फिर से क्या है। अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, तो ये इसको क्या कहा जाता है? हर्बेरियम कहा जाता है। जहां पर ड्राइड प्लांट को, सूखे प्लांट को रखा जाता है उसको हर्बेरियम कहा जाता है। यह सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट टेंस के अकॉर्डिंग हमको देखना है। यहाँ क्या दिया हुआ है। पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, तो पैसेंजर आर नॉट अलाउड, पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रोक्सीमिटी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? तो प्रोक्सीमिटी मतलब होता है नजदीक, पास का, तो इसका हो जाएगा समानार्थक शब्द नियरनेस, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है, ये बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? फिर से सुनिए क्या है। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्लेशियर कहते हैं, ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है किसको? तो ये धौलागिरी को जाना जाता है, इसका हो जाएगा सी उत्तर। अगला देख लेते हैं 54वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये देखना है हमको। जो कथन गलत है मतलब सत्य नहीं है वह देखना है। सबसे पहले दिया है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पश्चिमी घाट का ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, ये गलत दिया हुआ है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, जब उत्तर से दक्षिण की ओर आती है तो घटती नहीं है, क्या होता है? बढ़ती है। ठीक है, घटती नहीं है
बढ़ती है, तो ये असत्य कथन है, ये गलत दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सी में दिया पश्चिम घाट में पड़ती वर्षा होती है, सही है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, ये भी सही है। जो असत्य कथन है, सही नहीं है, वह पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है लिखा हुआ है, यहाँ होगा बढ़ती है सही में, तो ये बी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है, यह है चूना पत्थर, इसको डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है, यह है मध्य प्रदेश, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है यह स्थित है कर्नाटक में, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो बोकाजन सीमेंट संयंत्र जो स्थित है यह है असम राज्य में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषताएं हैं? फिर से सुनिए क्या है, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में किस जलवायु की विशेषता है? तो यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 60वां नंबर क्या है, किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध के हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो यह है प्रति चक्रवात में, इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 61वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो जो राजनीतिक दर्शन नहीं है वह बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है इसमें क्या है, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, ये बिल्कुल सही है, यह भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन है। दूसरा है सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी, ये भी है दर्शन में। उसके क्या, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, ये भी है। उसका डी नंबर में देख लेते हैं क्या, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, नहीं प्रतिबद्ध है, तो ये हो जाएगा अलग, मतलब गलत है, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, जो राजनीतिक दर्शन नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा संघीय विशेषता नहीं है, यह अखिल भारतीय सेवाएं जो है यह संघीय विशेषता नहीं है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 63वां नंबर के क्वेश्चन क्या है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई? तो मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है वह किस देश से ली गई? तो यह यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 64वां नंबर क्वेश्चन। तो 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं कौन सा विषय वस्तु है, उसको जो है अनुच्छेद के साथ सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले दिया है चुनाव के अधीनक्ष अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण। फिर से सुनिए क्या है, चुनावों का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण, तो यह जो है अनुच्छेद नंबर 324 में करने की संसदीय शक्ति है, तो यह क्यू हो जाएगा एक का, मतलब चुनाव के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण जो है अनुच्छेद 324 में है, बिल्कुल सही है, एक का क्यू हो जाएगा। अगला है विधानमंडल के चुनाव के संबंध प्रावधान। तो विधानमंडल के चुनाव के संबंध प्रावधान जो है यह दिया गया है अनुच्छेद 327 में, इसका 2 का आर हो जाएगा, अनुच्छेद 327 में 2 का आर। तीसरा में क्या दिया हुआ है, चुनावी मामले में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप। तो चुनावी मामले में जो न्यायालयों द्वारा की जाने वाले हस्तक्षेप है यह अनुच्छेद 329 में दिया हुआ है, तो इसका 3 का इसका पी हो जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा क्यू आर पी, तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा सही उत्तर। अगला देख लेते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो यह किस विशेषता का उल्लेख करता है? यह करता है सहकारी संघवाद का, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो जो भारत के संविधान के संघ सूची के अंतर्गत में आता है इसमें है प्रत्यर्पण, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा प्रस्ताव रखा है? तो मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा रखा है, यह कौन सा समिति है? तो स्वर्ण सिंह समिति बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 68वां नंबर क्या है? भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका जो है वह है यह दोनों सदन वाले विधायी निकाय है। क्या यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है? ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है? अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की जो शक्ति है यह है संसद के पास। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमको गलत कथन देखना है, कौन सा गलत है। सबसे पहले दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। इनको इनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसे हटाया जाता है। तो असत्य कथन जो गलत कथन है डी नंबर यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 71वां नंबर है, फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक है एक सार्वभौमिक स्थिरांक, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? अगला है, रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल क्या है? बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल जो है यह पालन करता है हुक के नियम का। ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन। इसमें सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ उपकरण दिया हुआ है, उससे उसका क्या उपयोग है, दूसरी तरफ वो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो है 2 समान वस्तुओं की बीच के कोण को मापता है, तो एक का हो जाएगा पी। दूसरा दिया हुआ है यूडोमीटर। तो यूडोमीटर जो है यह क्या करता है? यह वर्षा की सतह को मापता है, तो ये हो जाएगा 2 का एस। इसमें दिया है थर्मोपाइल। तीसरे में थर्मोपाइल जो मापता है यह विकिरित उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, तो 3 का हो जाएगा क्यू। और 4 का जो है पायरोमीटर दिया हुआ है। तो पायरोमीटर किसी सतह के तापमान को मापता है, तो यह हो जाएगा 4 का आर। इस तरह से पी एस क्यू आर जो है यह ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही होगा। अगला देख लेते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान के खोज के संबंध में देखते हैं कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले दिया हुआ है जॉन बर्डिन, यह अति चालकता का सिद्धांत बिल्कुल सही है, खोज किया है। उसका दिया है पॉल डिराक। पॉल डिराक तरल हीलियम लिखा हुआ है, तो यह तरल हीलियम नहीं, यह क्वांटम सिद्धांत का खोज किया है, तो ये कथन गलत है, जो सही सुमेलित नहीं है। ये हमारा सही हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत का खोज किया था कौन? पॉल डिराक। तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो गलत दिया हुआ है, गलत में लिखा हुआ था तरल हीलियम। अगला देख लेते हैं सी नंबर क्या है? विक्टर फ्रांसिस हेंस जो है ब्रह्मांडीय विकिरण का खोज किया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद डी ब्रॉगली दिया है पदार्थ की तरल प्रकृति, ये खोज किया है। हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है प्रकाश की प्रकृति को दर्शाता है, यह कणीय प्रकृति को दर्शाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 76वां नंबर, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो टरबाइन में गिरती है और शाफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में शाफ्ट को घुमाकर पानी के स्थितिज ऊर्जा को किसी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? आसान भाषा में सुनिए क्या होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में पानी के बल के उपयोग से विद्युत उत्पन्न करता है। तो क्या करता है? टरबाइन में गिरता है और इससे क्या होता है? टरबाइन का शाफ्ट घूमता है। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाकर पानी को स्थितिज ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 77वां नंबर क्या है? दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो दूरी बढ़ने पर स्थिति चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यह घटता है। ठीक है, यह क्षेत्र क्या होता है? यह घटता है।
सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, हमको देखना है सत्य कथन। तो सबसे पहले दिया है किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो बिल्कुल सही है। क्या कहता है, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन सुनिएगा क्या है, किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, आयनीकरण ऊर्जा समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ती है। ये गलत दिया हुआ है। आयनीकरण ऊर्जा समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ती नहीं है, ऊपर से नीचे तक घटती है। ठीक है। और एक आवर्त में बाएं से दाएं घटती है, तो नहीं, बाएं से दाएं घटती नहीं है, बाएं से दाएं बढ़ती है। इसका जो है सही और सत्य कथन है केवल एक है, दूसरा गलत है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन से उपधातु हैं। तो कौन से इसमें उपधातु है, जो बोरॉन है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, ये सब उपधातु है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है तब यह किस रंग का होता है। तो लिटमस विलियन जो है, जब यह ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, तो यह किस रंग का होता है। तो उस समय बैगनी रंग का होता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम है क्लोरोफॉर्म। ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूह के बीच ऑक्सीजन होता है वह क्या कहलाता है। तो वह ईथर कहलाता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुण वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है। फिर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है। तो यह किए हैं जोहान डेवोराइडर। ये हो जाएगा इसका डी उत्तर। कौन, जोहान डोबे राइनर। ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है। तो जो ध्रुवीय अणु है यह है जल। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है। तो एस्टर में जो होता है फलों जैसी मीठी महक होती है। इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्या है, निम्नलिखित में किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है। मतलब क्या कहता है, किस घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह है प्रोटीन। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन। 87वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है। तो पादप हार्मोन जो विकास को नियंत्रित करता है विशेष रूप से तीनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो यह कौन है, यह है ऑक्सिन। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द, हड्डियों में अच्छे से विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियां का कारण बनती है, जिसमें हड्डियों में विकृति आ सकती है। तो यह है सूसा रोग। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण जो कहलाता है उसे कायांतरण कहते हैं। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 90वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका का वह कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पोषक तत्वों को ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वह है सूत्रकणिका। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। तो पॉलीसोम में राइबोसोम की जो भूमिका होती है, यह एक पॉलीसोम के राइबोसोम में mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या है,
वो वे वाहिका जो रक्त के हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है वह कहलाती है धमनियां। इसमें हो जाएगा बी उत्तर। चलिए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है? जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है यह है प्लेटी हेलमिन्थेस। ठीक है, कौन है? प्लेटी हेलमिन्थेस, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीला हरा शैवाल एनाबिना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में कौन सा संबंध बनाता है? तो यह जो संबंध बनाता है यह सहजीवी संबंध बनाता है नीला हरा शैवाल, सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा खाद्य एक अदृश्य जैविक खतरा है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? तो जो एक अदृश्य जैविक खतरा है यह है फफूंदी, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।